नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत बार कि स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद में भी जॉब ढूंढते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। क्या रीजन है कि आज इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है? क्या उनकी स्किल कैपेसिटी सही नहीं है इंडस्ट्री के हिसाब से? क्या ऐसा कारण है कि 4 साल जॉब डिग्री कंप्लीट करने के बाद में भी उनको 10,000 15,000 25,000 की जॉब में काम करना पड़ता है? आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या हम हमारी स्किल और कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे लेवल पर जहाँ पे आईआईटी स्टूडेंट्स को भी बहुत पैकेज मिलते हैं और हमें भी मिले। एक रीजनल कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट होने की बात करें तो, और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले कुछ फैंटास्टिक फैंटास्टिक टिप्स। तो दोस्तों, मैं मनोज गटानी आपका दोस्त, और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक स्टूडेंट की, तो जब वो डिग्री अंडर ग्रेजुएट होता है तो उसके बड़े सपने होते हैं कि यार उसके पास बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा, उसकी लाइफ बड़ी मस्त होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि वो जॉब के लिए भी मारा मारा फिरता है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, जब मैं एज ए प्रोफेसर काम करता था या फिर अभी इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तब देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉपर जॉब नहीं मिलते, या तो वो जॉब नहीं मिलते या फिर वो अ, बिना किसी इच्छा के ऐसी जॉब करते हैं जहां पे उनका मन नहीं होता और बॉस की सुनते रहते हैं और लाइफ कटती रहती है बस। या फिर वो जॉब करते हैं तो इतने अंडर स्ट्रेस्ड होते हैं कि उनको पता नहीं चलता यार उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे हमारा एक तो इतने बड़े सपने होते हैं और हम कॉलेज में देखते हैं कि सब कुछ ऐसा होगा और रियल लाइफ में सब कुछ ऐसा होने लगता है। तो समझते हैं इनको डिटेल में। अ, आप मेरे साथ एग्री होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि आज, और मैंने और आपने भी बहुत जगह देखा होगा कि हम लोग जो रिसर्च और जो आती है एकेडमिक से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, कि आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो स्किल होती है वो मार्केट और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। उनके पास में प्रॉपर स्किल नहीं होती, उनके पास में प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से वो उनको जॉब नहीं मिलती। इंडस्ट्री उनको कोई भी जॉब ऑफर करने के लिए रेडी नहीं है। उनके पास में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो एक प्रोजेक्ट को लीड कर सके, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री उनको प्रोजेक्ट लीडर्स भी बनाने के लिए रेडी नहीं है। और उन स्टूडेंट्स को अगर सही बात करें तो स्पेसिफिक गोल भी नहीं है उनके। ये मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में भी छोटे मोटे कोर्स सर्टिफिकेट करने के लिए वो करते रहते हैं, या उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो फिर गेट है, पीएसयूज या इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जबकि ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर का ही पार्ट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उनको रियल लाइफ में कुछ गोल क्लियर नहीं होते कि उनको करना क्या है, और जब कुछ डिग्री के बाद में भी जब उनको जॉब नहीं मिलती तो फिर वो कुछ कोर्सेज करते हैं या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं और इस तरह से आगे चलती रहती है। लेकिन क्या ये हकीकत में क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप जरूर मुझे बताइए, और हम कैसे मिलके इस एक अभियान को इसको एक अभियान बनाएं और बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, कमिंग जनरेशन है, उनको इस तरह के जॉब हंटिंग के जो एक्सपीरियंस है नहीं लेने पड़े। अगर हम कंपेयर करें इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स के, अगर आईआईटीएंस की बात करें जो आज इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स, टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, और वहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स सारे के सारे ऐसे होते हैं कि उनको जॉब घर बैठे मिलती है। और जो रीजनल कॉलेज या लोकल कॉलेज के जो पास आउट हुए स्टूडेंट्स होते हैं, वो जहाँ पे भी रेज्यूमे भेजते हैं बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दो दोस्तों की एक कहानी बताता हूँ। कहानी एक जस्ट मैं स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में इसको डेवलप कर रहा हूँ कि एक दोस्त सोनू और मोनू, दो दोस्त है। ट्वेल्थ में जब वो पास साथ में थे तो उनकी जो कैपेसिटी थी ऑलमोस्ट सेम थी। आप लोग देखेंगे कि आपके आसपास भी जो बहुत से स्टूडेंट्स आपके, आप अगर आईआईटी से हैं तो आप अगर देखेंगे कि आपके रीजनल स्टूडेंट्स या लोकल कॉलेज के स्टूडेंट्स लगभग आप साथ में बैठते थे, आपकी कैपेसिटी सेम थी। या आप अभी लोकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो आपका दोस्त आईआईटी में तो पहुंच गया, लेकिन ट्वेल्थ में हो सकता है कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट थे या आपके नंबर ज्यादा आते थे। तो होता क्या है कि एक रीजनल, जब ट्वेल्थ में हम सब कुछ बराबर होते हैं तो रीजनल कॉलेज से पास आउट या लोकल कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स 5 जगह भी रेज्यूमे अगर भेजता है तो उसके रेज्यूमे बाउंस हो जाते हैं, और एक आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट वहां पे 5 जगह से उसको कॉल आ जाती है, उसको घर बैठे उसका जॉब की ऑफर आ जाती है और उसको डॉलर्स में सैलरी मिलनी चालू हो जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और उसकी लाइफ ऐसे सेट होती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, वो सीईओ या फिर मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो क्या रीजन है कि जब वो एक लेवल पे साथ शुरू करते हैं तो 4 साल के अंदर उनके साथ इतना बड़ा डिफरेंस गैप क्रिएट हो जाता है, इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जो वो सिस्टम का है। रीजनल कॉलेज में बच्चे जस्ट पास होने के मूड में रहते हैं, उसी स्टाइल में रहते हैं,
साल के एंड में 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। ये मेरी थियरी, और मैंने बहुत से लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। हो सकता है कि बहुत से रीजनल कॉलेज से भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो हम लोग ये गैप वहां पे इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आईआईटी में जो जो ग्रेजुएट होते हैं, आईआईटी से जो ग्रेजुएट होते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि वो साल भर 4 साल में अंदर वो बहुत से सेमिनार्स वेबिनार्स से खुद कंडक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद अटेंड करते हैं, और वहाँ पे वो बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं, और यही नॉलेज उनको इस तरह से आगे लेके चला जाता है कि ये गैप जो है क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग भी जब सिटी लेवल की एक कॉलेज है उसमें भी अगर हम पढ़ें तो इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग, हमारे पास में जो एकेडमिक सिस्टम होता है वहां पे हमें एक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हमें एक एकेडमिक प्रोजेक्ट दिया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं और उनको नंबर मिल जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट का केवल यही गोल रहता है कि उनको बस नंबर मिल जाए, पास हो जाए, उससे ज्यादा वो कुछ करते नहीं है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मालूम है कि इस अगर एकेडमिक प्रोजेक्ट को अगर सही से हैंडल कर लिया तो लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और एक्चुअली आईआईटी में बच्चे यही करते हैं। जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, वो गैप जो 4 साल का जो गैप क्रिएट होता है वो इसी ग्राफ की वजह से होता है। इस चार्ट को मैंने आइडिया टू प्रोडक्ट जर्नी नाम दिया है। ये हमारी रिसर्च की आउटकम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग डे 1 से, जब जिस दिन हमें एकेडमिक प्रोजेक्ट मिलता है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, अगर उसी दिन से हम लोग अगर इसको सीरियसली लेना चालू करें तो हमें हमारे कंसेप्ट डेवलप हो सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हम कर सकते हैं और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे? एकेडमिक प्रोजेक्ट सपोज आपको मिला आईसी इंजन के ऊपर, और सोनू को भी आईसी इंजन के ऊपर मिला और मोनू को भी आईसी इंजन के ऊपर मिला। सोनू ने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट किया, सबमिट कर दिया और खत्म। मोनू ने क्या किया, उसको थोरोली लिया, उसको सीरियसली लिया, और यहाँ पे उसने रिसर्च और उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चालू कर दिया, और उसकी जो डिटेल इंजीनियरिंग है वो बढ़नी चालू हो गई, उसकी लर्निंग कैपेसिटी चालू हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू हो गया, और वो नया नया फंडामेंटल्स भी सीखने लग गया कि कैसे और कहाँ पे चेंजेस करने से नए प्रोडक्ट डिजाइन हो सकते हैं। ये जब करते हैं तब ये होता है। जब हम लोग कंसेप्ट डेवलप करते हैं तो हमारा जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वहां पे हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज बन जाते हैं। इससे हम लोग रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में हम लोग हमारे जो सेमिनार्स हैं वहाँ पे हम लोग पब्लिकेशंस प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी रिसर्च प्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से ऑडियंस हमें, नए ऑडियंस हमें जानने लगते हैं, हमारी ब्रांडिंग चालू हो जाती है और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स चालू हो जाती है। हम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स भी जनरेट कर लेते हैं। और सही कहें तो ग्रेजुएशन के बाद जब बंदा जॉब के लिए जाता है तो उसको एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ ये सारी स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। कॉन्फिडेंस, डिटेल इंजीनियरिंग, प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंस सेमिनार प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट राइटिंग्स और ये सारी। अगर इन सबको सीरियसली लिया तो वो एक मॉडल कंपटीशन, मॉडल प्रोटोटाइप भी डेवलप कर सकता है जहाँ पे वो मॉडल कंपटीशन में फाइट कर सकता है। आज अगर बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल राउंड द ईयर बहुत से मॉडल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहां पे अगर आप मॉडल को प्रेजेंट करें तो आपको इंडस्ट्री एक्सपोज मिलता है, इंडस्ट्री फंडिंग भी मिल सकती है अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर नजर में आप आ गए, और बहुत से रिवार्ड्स अवार्ड्स भी मिलते हैं। पेटेंट भी आप प्रोसेस करवा सकते हैं अगर आपने कुछ इनोवेशन किया या आपने प्रोडक्ट को नया मैकेनिज्म के साथ बनाया, और यहीं से आपकी स्टार्टअप जर्नी भी शुरू हो सकती है। अवार्ड, रिवार्ड्स और ये सारी चीजें मिलती है। तो अब देखिए कि सोनू अगर कॉपी पेस्ट करके सबमिट करता है तो वो पास तो हो जाएगा क्योंकि फेल होने का चांस नहीं है, लेकिन वो ये सारी चीजें मिस कर देता है लाइफ में। और फिर इसी वजह से क्या होता है कि उसको फिर जब डिग्री कंप्लीट करता है तो वो फिर जॉब हंटिंग मोड में आ जाता है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर सोनू और मोनू को आईसी इंजन का एक प्रोजेक्ट दिया, सोनू ने कॉपी पेस्ट कर दिया, मोनू ने उसके डिटेल अंदर से जाके समझा कि फ्यूल बर्निंग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कैसे होती है, आईसी इंजन कैसे काम करता है, थ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इंडस्ट्री में जब भी वो इंटरव्यू देने जाएगा तो ये सारी चीजें पूछेंगे, और वो उसने हैंड्स ऑन अगर वर्क किया है तो कहीं पे भी नहीं अटकेगा। तो ये सारी मैकेनिज्म है आइडिया टू प्रोडक्ट जर्नी का जो कंसेप्ट है, वो हमारे जो गैप क्रिएट होता है एक आईआईटी स्टूडेंट और नॉन आईआईटी स्टूडेंट, वो गैप यहाँ से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं और हमारी लाइफ को भी हम लोग ऐसी बना सकते हैं कि घर बैठे कॉल आए जॉब के। वैसे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, अगर उसने सही स्किल्स अगर गेन की है
तो जॉब और हायर स्टडीज वो कर सकता है, हायर स्टडीज करने के बाद में एमटेक पीएचडी के बाद में भी वो जॉब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको लीनियर ग्रोथ मिलती है। वो फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकता है और एंटरप्रेन्योरशिप भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से उसको इंक्रीमेंटल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है, वायरल ग्रोथ भी हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिजाइन इनोवेशन और R&D, और अगर वो इस सेगमेंट में भी जा सकता है, अगर वो क्रिएटिव बंदा है तो वहाँ पे उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और मार्केट डिमांड के लिए काम करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और इस तरह से वो डिजाइन इनोवेशन और R&D में अच्छे से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है डिजाइन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। और आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिलियन डॉलर एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे इसी फील्ड में काम करते हैं, इसी डोमेन में काम करते हैं। हम आने वाले वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक स्टूडेंट लाइफ के पास में क्या क्या होता है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट लाइफ की, तो मैं उसको फाउंडेशन पीरियड ऑफ द लाइफ समझता हूँ। और यहीं पे वो जो कुछ करेगा उसको उसकी लाइफ में मिलेगा। तो यहाँ पे वो अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकता है। क्यों? स्टूडेंट लाइफ के पास में बहुत सा टाइम होता है, 4 साल का एक ऐसा टाइम होता है जहां पे उसको बिना प्रेशर के वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आपके फैमिली प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स ऐसे रेज होंगे कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर थोड़े सालों बाद शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना छुटा हुआ सपना, बचा हुआ सपना भी पूरा कर पाओ। लेकिन स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत तगड़ी होती है, वो बहुत जल्दी से सब कुछ सीख सकते हैं। 15 साल से 25 साल की जो एज होती है उसमें बहुत फास्टेस्ट वे में हम लोग सीखते हैं। और यहाँ पे हम नई नई स्किल सीख के हम लोग हमारे कैरियर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। स्टूडेंट स्पेशली टीम ओरिएंटेड होते हैं, टीम बिल्डिंग कंपोनेंट उनमें बहुत ज्यादा होता है, वो टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसी की जरूरत होती है जब आप जॉब में या बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में या पॉलिटिक्स में कहीं पे भी जाएंगे, तो टीम के साथ कैसे काम करना है, टीम से कैसे काम करवाना है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। स्टूडेंट्स क्रिएटिव बहुत होते हैं, इतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं कि उनके पास में बहुत से आइडियाज आते हैं, और ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट के प्रोफेसर के पास में भी नहीं आते। तो उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए, उनके पास में ऐसे टूल्स होने चाहिए जो जहाँ पे उनको यूटिलाइज कर सकें। और स्टूडेंट अगर सही कहें तो गोल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उनको अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो वो बड़े जी जान लगा के वो उसको पूरा करने के लिए लगा देते हैं, चाहे वो एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो कुछ कंपटीशन है, या फिर कोई स्पोर्ट्स है, या इस तरह से। लेकिन उनको डायरेक्शन मिलनी जरूरी है। तो स्टूडेंट लाइफ हमारी लाइफ का फाउंडेशन पीरियड है। अगर ढंग से समझे तो हम लोग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आइडिया टू और आइडिया टू प्रोडक्ट जर्नी और स्टूडेंट फाउंडेशन जो पीरियड है उसको मिला के हम हमारी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन और मोमेंटम में लेके जा सकते हैं। ये दोस्तों मेरे जो वीडियो में जो कंटेंट लिए है, जो मैंने आपको बताया है, वो इस बुक द जर्नी फ्रॉम आइडिया टू ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। ये 2 साल पहले बुक मैंने लिखी। एज ए अप्रिसिएशन, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, मैं एज ए अप्रिसिएशन आपको ये बुक व्हाट्सएप या फिर मेल कर सकता हूँ। आप मुझे डिटेल में बताइए, और ये भी बताइए कि हम लोग इसमें और अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। That's all. Thank you. Thank you very much.